इनके रगों में खून हजरत फातिमा जहरा का खून है। सुभान अल्लाह। ये नबी की औलाद हैं। इंसान मदरसों में पढ़े आलिम बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, मुहक्किक बन सकता है, काजी बन सकता है, हर मकाम पे फायज हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम एक आले रसूल को अता फरमाया है उस मकाम पे कोई फायज ही नहीं हो सकता। क्या बात है। हुजूर सैयद साहब क़िबला जलवा फगन है। कायनात में बेशुमार औरतें आई, बेशुमार। अब तारीख का मुताला करेंगे तो कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर फातिमा जहरा का लाल लेटा हुआ नहीं है। ये बोलिए सुभान अल्लाह। कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर फातिमा जहरा का लाल लेटा हुआ नहीं है। आप एक सवाल बनाए, हमारे उलमा बैठे, लास्ट बातें सुने आप। रात खिताब ये हमारे कायद भी हैं और मजहबी हमारे रहनुमा भी हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड और पूरे भारत जिन पे नाज करे खिताबत की दुनिया में, वो ज़ात हुजूर गाजी मिल्लत की है। चाहे वो सियासी मैदान हो, ये हमारे कायद हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हर एतबार से ये हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। अभी जहेज के हवाले से जो हुजूर गाजी मिल्लत हर गांव-गांव करिया करिया जा करके जो आपने खिताब किया है वो आबे ज़र से लिखने के लायक है कि इन्होंने जाकर के ये पैगाम दिया कि निकाह को सस्ता करो, वरना आज हमारे यहाँ तकरीर करने वाले लोग तकरीर तो कर देते हैं, पैगाम देने वाले लोग, लेकिन इस पर अमल नहीं है। मोबाइल के हवाले से हुजूर गाजी मिल्लत ने पैगाम दिया। आज हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमारा बेटा अच्छा आलिम बन जाए, मुत्तकी परहेजगार नमाजी बन जाए, लेकिन हम अपनी बीवियों के हाथों में मोबाइल देकर रखते हैं। आप एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कर्लियून है, उसने 3 साल के लिए जर्मनी में जाकर ये रिसर्च किया कि यहूदी का बच्चा इतना जीनियस क्यों होता है, व्हाई आर यू सो स्मार्ट। उसने 3 साल तक इस बात पर तहकीक किया। तो वहां एक औरत हामला थी, उससे पूछा, देखा कि वो पैनो बजा रही थी। पूछा ये किसके लिए बजा रही है? कहा मेरे पेट में बच्चा है जो पल रहा है, मैं बजाती हूं तो ये मेरे पेट में घूमता है, मैं अपने बच्चों के लिए बजाती हूं। उसने पूछा कि तेरा बच्चा इतना जीनियस तेज तर्रार क्यों होता? तो उस औरत ने कहा कि हम यहाँ की औरतें जब हामला होती हैं तो हम खजूरें खाती हैं, फिश खाती हैं, मिल्क पीती हैं, इसलिए हमारा बच्चा जीनियस होता है। ठीक इसी तरह ये साइंटिस्ट कर्लियून की तहकीक है। ठीक जब हमने इस्लाम की 800 साल ज़ायद तारीख का मुताला किया तो हमें पता चला बगदाद की धरती पे जब बड़े पीर दस्तगीर माँ के पेट में थे, हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने कुरान के 15 पारे नहीं, मुख्तलिफ रवायात है 17 पारे कुरान पढ़े थे। जब बड़े पीर पैदा होते हैं तो 17 पारे कुरान याद करके पैदा होते हैं। तो आज भी जरूरत है कि हम निकाह करें तो बगैर जहेज के हम निकाह करें, बगैर डिमांड के हम निकाह करें, तब जाकर के हमारा बच्चा आज भी गुलाम आला हजरत पैदा होगा, आज भी गुलाम ताजुल शरीया पैदा होगा। आज भी अगर हमारी माएं आटा गूंथते वक्त अगर कलाम आला हजरत गुनगुनाएं या कुरान करीम की तिलावत करें तो याद रखें कि बच्चा आज भी नेक पैदा होगा। इसलिए बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बच्चों के लिए ये पहला यूनिवर्सिटी है, ये पहला कॉलेज है। माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चा कुरान पढ़ेगा। माँ मोबाइल में स्क्रीन पे दुनिया के गाने सुनेगी तो ये उम्मीदें आप छोड़ दें कि आपका बच्चा आलिम, फाजिल, हाफिज कुरान, मुफस्सिर, मुहद्दिस पैदा होगा, बल्कि वो बच्चा सिंगर पैदा होगा, नचनिया गवैया पैदा होगा। हुजूर गाजी मिल्लत की तकरीर को आप अपने दिमाग में बसा ले कि हमें जहेज को हराम समझना है। ये जहेज हराम है। हर मिलाद शरीफ में तकरीरें होती है, जलसों में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहेज को हराम समझते हुए भी हम ले रहे हैं।
तो आप इससे बचें और इस जलसे से इस पैगाम को अपने दिमाग में बसा लें। ये जी हुजूर जी, ये ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस है। आपने बड़े अच्छे नुकात आपने समात किया। ये हुजूर सैयद मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद मुफ्ती ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा, ये कौन थे? ये उसी फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान के फूल थे। ये उसी फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान के फूल थे। अभी मिंबर नूर पर हुजूर सैयद ज़फरुल हसन साहब क़िबला जलवा फगन है, हुजूर मुफ्ती सैयद ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा के भाई यहाँ मौजूद हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत जा रहे हैं, आप इन्हें जाने दें, आप हजरात भीड़ न लगाएं, मेरी तकरीर को समाप्त कर लें। मुफ्ती मुफस्सिर कुरान हुजूर मुफ्ती ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा, ये वो ज़ात जिन पे भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया के उलमा नाज करते हैं। क्यों? आलिम बहुत मिलेंगे, मुफ्ती बहुत मिलेंगे, मुहक्किक बहुत मिलेंगे, मुदब्बिर बहुत मिलेंगे, लेकिन ये उलमा बैठे हैं। लाखों आलिम जब एकजा होंगे तो उसमें कहीं एक मुफस्सिर कुरान नजर आएंगे। उन्हीं में से एक मुफस्सिर कुरान हुजूर ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमत व रिज़वान थे। सुभान अल्लाह। मुफस्सिर हर आलिम नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं कि हुजूर मुफस्सिर कुरान सैयद ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा, खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा, ये ऐसे आलिम रब्बानी थे कि जिनका शोहरा पूरे एशिया में और बड़े बड़े तकाक उलमा अहले सुन्ना में इनका वकार था, इनका एहतराम था, इनकी इज्जतें थी। क्यों? इसलिए कि ये कोई और नहीं थे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के अता करदा थे। क्या बात? जहां जाते दीवाने इनके पीछे पीछे लग जाते, उलमा, मुरीदीन, आवाम। क्यों? इसलिए कि जानते थे ये वो हैं जिन्होंने रात घर में नहीं गुजारा है, बल्कि मसलके आला हजरत की आबियारी के लिए कभी समस्तीपुर में है, तो कभी सीवान में है, तो कभी लखनऊ में है। क्यों? इनके सीनों में दर्द था और इनके रगों में खून हजरत फातिमा ज़हरा का खून है। सुभान अल्लाह। ये नबी की औलाद हैं। इंसान मदरसों में पढ़े आलिम बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, मुहक्किक बन सकता है, काजी बन सकता है, हर मकाम पे फायज हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम एक आले रसूल को अता फरमाया है, उस मकाम पे कोई फायज ही नहीं हो सकता। क्या बात? हुजूर सैयद साहब क़िबला जलवा फगन है। कायनात में बेशुमार औरतें आई, बेशुमार। आप तारीख का मुताला करेंगे तो कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर फातिमा ज़हरा का लाल लेटा हुआ नहीं है। ये बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर फातिमा ज़हरा का लाल लेटा हुआ नहीं है। आप एक सवाल बनाए, हमारे उलमा बैठे, लास्ट बातें सुने आप, रात ज्यादा हो गई। कायनात में कोई एक औरत लाए जिनको माहवारी का खून नहीं आता हो, और साइंस से पूछे, डॉक्टर से पूछे, मुफ्ती से पूछे, मुहक्किक से पूछे, मुदब्बिर से पूछे, काजी से पूछे, वक्त के दारुल इफ्ता से पूछे, मुजद्दिद से पूछे, क्या उससे बच्चा हो सकता है? सब जवाब देगा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो खून जब औरतें हामला हो जाती है तो वो खून बच्चों का खुराक बनता है। लेकिन कायनात में एक पीस वो औरत है जिन्हें दुनिया फातिमा ज़हरा कहती है। उन्हें ये खून नहीं आता था। फुक़हाए किराम फरमाते ये दमे मस्फूह है, यानी ये नापाक खून है। अब कोई एतराज कर दे, हुजूर सैयद साहब क़िबला की बारगाह में जब ये खून नहीं आता था, हजरत इमाम हसन की विलादत कैसे हुई, हजरत इमाम हुसैन की विलादत कैसे हुई, हजरत इमाम मोहसिन की विलादत कैसे हुई, हजरत उम्मे कुलसूम की विलादत कैसे हुई? तो इसका जवाब इन उलमा से ना पूछे, चलो बरेली के गांव में आला हजरत के गुंबद के छांव में आज भी मेरे रजा की चौखट से आवाज आती है कि यहाँ से दुनिया की नस्लें नहीं चलनी थी, यहाँ से नूर का घराना चलना था। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
तो हुजूर मुफस्सिर कुरान सैयद ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा ये उसी फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान के फूल हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात सुने, हम खाकी हैं। आज हम यहाँ हुजूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ुहूरुल हसन अलैहि रहमा की याद में हम यहाँ जलसा कर रहे हैं। अब मुझे बताएं वो जिंदा है या मुर्दा? अरे बोलिए भाई, कुछ 4-5 मिनट सुने। जिंदा है। कुरान ने क्या कहा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान ने कुल्लु रूही नहीं कहा। इंसान का नफ्स मर जाता है, इंसान की रूह जिंदा रहती है। हर इंसान का ये बॉडी तैयार होता 4 चीजों से, जिस्म, रूह, नफ्स, अक्ल। ये अक्ल जिस्म का ये पार्लियामेंट है। हर इंसान का नफ्स चाहता है कि हम दिमाग पे हावी हो जाए। हर इंसान का दिमाग चाहता है नफ्स पे हावी हो जाए। जिसका दिमाग नफ्स पे हावी हो जाता है वो इंसान शराब पीता है, वो नमाज से दूर रहता है, वो दीन से दूर रहता है। लेकिन जिसका नफ्स दिमाग पे हावी हो जाए वो अल्लाह की इबादत करता है, वो कुरान की तिलावत करता है, वो नमाज पढ़ता है, वो उलमा की बारगाह में जाता है, खौफे खुदा दिल में बसा लेता है। पता चला ये आज मुफस्सिर कुरान का उर्स हम यहाँ मना रहे हैं। क्यों? इसलिए क्या उर्स का तज़किरा अहादीस मुबारका में आया है? ये उलमाए किराम बैठे हैं, अहादीस मुबारका में उर्स मनाने का जिक्र आया है, मगर मुश्तक के तौर पर। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि उर्से गरीब नवाज मनाया जाता है, उर्से गौसे आजम मनाया जाता है, उर्से आला हजरत मनाया जाता है, उर्से हुजूर मुफस्सिर कुरान मनाया जाता है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि उर्स अशरफ अली थानवी का मनाया गया, रशीद अहमद गंगोही का मनाया गया, कासिम नानोतवी का मनाया गया। क्यों? इसलिए उर्स जिंदों का मनाया जाता है। और ये पैगाम बरेली से मिला, जो नबी को जिंदा मानता है और नबी को जिंदा मानता रहेगा उसी का उर्स मनाया जाएगा। बरेली से जब पैगाम मिलता है तो मेरे आला हजरत यूं कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हम खाकी हैं। अब ये हमारे चचा बहुत इश्क में कई घंटों से देख रहा हूं मचल रहे हैं। नबी के गुलाम हैं। रातें तो बहुत आपने गुजारा, लेकिन ये रात जो आपने गुजारा है किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे गुजारा है। कल की रातें भी आप जिंदा थे, लेकिन कल की रातों में आपको कुछ मिला नहीं। आज की रात में आपको फैजाने हुजूर मुफस्सिर कुरान मिल गया है। हम खाकी है, मिट्टी से पैदा किए। लास्ट पॉइंट, कोई साहब मिट्टी उठा ले, हाथ से फूंक मार दे जबान से और मिट्टी उड़ जाएगी ना। लेकिन इसी मिट्टी को कुम्हार अगर आग की भट्टियों में जलाकर पका दे तो ईंट तैयार कर लेता है। इसी मिट्टी से मकान तैयार किया जाए तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक की वो दीवारें गिर गिरती है, मकान टूट सकता है। लेकिन कुम्हार उस आग की भट्टियों में अगर उस मिट्टी को पका दे, फिर उससे आप मकान तैयार करेंगे। 100 साल, 100 प्लस वो मकान मजबूत खड़ा रहेगा। लेकिन अब आइए, एक इश्क दुनिया में ऐसा इश्क है, वो इश्क मुस्तफा है जो रसूल कौनैन के इश्क की भट्टियों में जल जाता है। उसी को दुनिया गरीब नवाज कहती है, उसी को दुनिया महबूब इलाही कहती है, उसी को दुनिया आला हजरत कहती है, उसी को दुनिया मुफस्सिर कुरान कहती है। जब बरेली से पैगाम मिलता है तो योग मिलता है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जब नबी के इश्क इंसान आग की भट्टियों में जलता है तो वो मर तो जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने अकाबिरीन गुजरे सब जिंदा। और सबसे खुशी की बात यह है कि याले नबी थे और खलीफा मुफ्ती आजम हैं। बड़ी अच्छी तकरीर हुजूर गाज़ी मिल्लत ने समझा कर, वक्त था उनके पास, उन्होंने आपको बताया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और पैगामात भी आपको दिया। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हुए, ये उन्हीं के जानशीन हैं। इनका दौरा नेपाल में भी होता है, बहुत मुरीदीन हैं इनके। अब बड़ी अच्छी तकरीर हुजूर सैयद साहब किबला की होती है। अच्छे पीर मसलक आला हजरत के
अलमबरदार हुजूर सैयद ज़फ़रुल हसन साहब क़िबला भी, ज़फ़रुल हक साहब क़िबला भी। और नेपाल के उन इलाकों में मैंने भी हजरत को बाइक में बैठा के ले गया गाँव। बाइक नबी की आल है, इनके कदमों से पूरी कायनात पलती है। ये मौला अली के बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी औलाद से मोहब्बत करना। कुरान जब अल्लाह ने नाजिल किया, कुल्ला सलकुम अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। इंसान दुनिया में दो ही लोग कामयाब हैं, एक वो जिसके सर पे या तो माँ बाप का साया हो या उसके सर पे किसी सैयद का दस्ते मुबारक हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पूरी जिंदगी अहले बैत से इश्क करते रह गए, तो वो मकाम मिला कि पूरी दुनिया में आज आला हजरत का चर्चा हो रहा है। इनसे जो जंग लड़ने की कोशिश करता है जीतने की, तो वो यजीद बनता है, और जो इनसे जंग हार जाता है बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी बन जाते हैं। समंदरों पे मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। नबी ने क्या फरमाया, मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह है, जो इनके दामनों से वाबस्ता हो जाएगा, दुनिया में भी कामयाब रहेगा, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। इसलिए कि ये नबी के लाल है, नबी की औलाद है। नबी ने फरमाया मेरी औलाद से मोहब्बत करो, इनसे जो मोहब्बत करता है और जब इंतकाल करता है तो मोमिन की मौत मरता है, और बुखारी की हदीस से अल्लाह ताला उसे शहादत के दर्जे पर फैज कर देता है। ये प्रोग्राम आपका बड़ा कामयाब है और ये आखिरी वक्त है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो मेरी लंबी तकरीरें होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।